पूरे देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। हिंदुओं की कोई सुनने वाला पूरे देश में नहीं था। राजनीतिक सत्ता वोट पाने के लिए लुभावने प्रलोभन लगातार दे रही थी। फिर हमारी पूरी टीम ने पढ़ना शुरू किया और हमने पढ़ा भारत के विभाजन से लेकर और 2019 तक के चुनावी घोषणा पत्रों को। हमने घोषणा पत्रों को पढ़ा, समझा और देखा कि कितनी बार हम हिंदुओं की समस्याओं को सिर्फ समस्याएं बनाए रखा गया। हमारी हिंदुओं को की जो समस्याएं हैं उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया गया, बावजूद इसके कोई समाधान इतने बड़े एक समुदाय को सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। संसद में कभी बहस करना भी कोई ज़रूरी नहीं समझा। तो ये सब जब इतने बड़े पैमाने पर हमने देखा कि सरकार आती है, सरकार जाती है, कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। इतने सारे सांसद हैं, कोई सांसद इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा कि पूरे देश में धर्मांतरण चल रहा है, पूरे देश में घुसपैठ चल रही है, पूरे देश में गौहत्या चल रही है। कोई इसे गंभीरता से नहीं चल रहा, इसे नहीं ले रहा। हालांकि ये देश के मुद्दे हैं। चूँकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं और जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं तो जब हिंदुओं की बात होती है तो वो देश के हित की बात होती है कि ना तो हिंदू आक्रामक है, ना हिंदू इस देश को बांटने का काम करता है, ना इस देश में हिंदुओं की भाषा ऐसी है कि वो सबको साथ लेकर चलने की भावना के साथ भारत में जी रहा है। और हमारी परंपराओं में भी ये बात रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन सरकारें बिल्कुल भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। बात 2021 की, भारत बचाओ आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हो गया। प्रथम चरण में हमने मांग रखी, हमने एक स्लोगन भी दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। जंतर मंतर पर पूरे देश से समर्थन भी मिला। उसके बाद हमने दूसरे चरण में हिंदू महापंचायत की, फिर लीगल वॉक फॉर जस्टिस की संविधान दिवस के दिन। चौथे चरण में हमने पूरे दिल्ली में, एनसीआर में, पूरे देश में जगह जगह सभाएं की, लोगों से बातचीत की। अब 5वें चरण में हमारा कोई विशेष मकसद नहीं है कि हम इसके 5वें चरण में महापंचायत करने जा रहे हैं। हमारा हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, लेकिन सरकारों के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। हम चाह रहे हैं कि सरकार गंभीरता से ले, देश के मुद्दे हैं। वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रवादी सरकार इस बात को यदि गंभीरता से नहीं लेती तो मैं नहीं मानता कि पीछे चली गई सरकार और भविष्य में आने वाली सरकारें इन विषयों को लेकर इतने गंभीर होंगी। हम महापंचायत कर रहे हैं और हम करेंगे। हम इस बात को डिसाइड कर चुके हैं, हम महापंचायत करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। लेकिन समाज से ये अपील मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ कि पूरे देश में त्राही हिंदुओं के साथ हो रही है। मैं किसी मत का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का विरोध करूं उससे पहले मैं ये बताऊं कि पूरे विश्व में किस तरीके से देश को बदनाम किया जा रहा है और पूरे विश्व में क्या स्थिति हिंदुओं की है, क्या स्थिति पूरे देश में। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि मतलब एक देश में ये लोग कहें कि ये तो मतलब लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आप अपने आस पड़ोस में जाकर देख लो क्या स्थिति है। मेरी एक भी बात पर आप यकीन मत करो। पूरे देश में पैदल घूमता हूँ मैं, पूरे देश की समस्याओं को समझता हूँ मैं। आप देख लीजिए पूरे देश की क्या स्थिति है। इस देश में बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, बहुत जल्दीबाजी करते हैं, उस मुद्दे को और ख़राब करके हाई कोर्ट से रिजेक्ट करके लिए आते हैं। समस्या के ऊपर सब लाइमलाइट में आना चाहते हैं, चाहे तो वो राजनेता हो, अधिवक्ता हो, समाज सुधारक हो। समस्या की जड़ तक जाना कोई नहीं चाहता, समस्या के समाधान की ओर कोई बढ़ना नहीं चाहता। लगी हुई है पूरे भारत बचाओ आंदोलन की पूरी टीम, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में जो मजा है मैं नहीं मानता। और इसके बिना कोई समाधान भी नहीं है यार। समाज किसी बात से प्रताड़ित है और समाज ही उसे अपने हाथों में ले ले और वो काम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हिंदुओं का, या मैं कहूँ इस देश में बहुसंख्यकों का, या इस देश के हित में सोचने वालों की जो आज स्थिति है वो बहुत गंभीर है। हिंदू पिट रहा है, मर रहा है, उसे राजनीतिक तौर से बांटा जा रहा है, उसे हर मोर्चे पे कमज़ोर बनाने का काम पूरे देश में सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें मैं किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ अंग्रेज इस देश से चले गए और जितने भी हिंदू विरोधी कानून हैं उन काले कानूनों को रद्द कर दीजिए और जितने इस देश हित में कानून है वो बना दीजिए। बस इतनी सी बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था। जो भी व्यक्ति देश हित में सोचता है और उसकी समझ है कि पूरे देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस व्यक्ति को ये वीडियो जरूर आप भेजिएगा। नमस्ते।